बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट ये है कि हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर दैन 1 मिलियन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 2, 2, 2, 3, 4, 4। यानी कि ये जो 10 लाख है, 1 मिलियन, इससे बड़ा जो नंबर हो वो हमने बताने हैं कितने बन सकते हैं इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए। 0, 2, 2, 3, 4, 4, सिर्फ इन डिजिट्स को यूज़ करना है और फिर बताना है कि 1 मिलियन से ज़्यादा कितने नंबर हम बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको नोट करने के बाद हम सॉल्व करते हैं। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये स्टेटमेंट है जी क्वेश्चन नंबर 5 की कि हाउ मैनी, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 2, 3, 3, 4, 4। यानी ये 6 डिजिट्स हैं, इनसे हम कितने नंबर बना सकते हैं 6 डिजिट वाले। उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है कि हाउ मैनी ऑफ देम, उनमें से कितने विल लाई बिटवीन 400,000 यानी 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में कितने लाई करेंगे। तो पहले तो हम बनाएंगे कि टोटल नंबर कितने हैं, फिर हम देखेंगे कि जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान नंबर आते हैं उनकी शक्ल कैसी होती है। पहले हम उनकी शक्ल बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि वो कितने पॉसिबल हैं, तो उनकी तादाद बता देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तकरीबन एक जैसे ही हैं, तो हम बनाते हैं। एक 5 डिजिट वाला एक 6 डिजिट वाला और एक ज़्यादा डिजिट वाला है। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं नोट करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिमांड थी वो ये थी कि हमारे पास डिजिट हैं गिवन 0, 2, 2, 2, 3, 4 एंड 4। हमने इन डिजिट्स को यूज़ करना है और ये बताना है कि 1 मिलियन से बड़े कितने नंबर हम बना सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 मिलियन से बड़े नंबर वो होंगे अगर हम इधर देखें ना, तो ये भी 7 डिजिट है 1 मिलियन। इधर अगर देखें 2, 4, 6 और ये भी 7 डिजिट है। अब 1 मिलियन से बड़े हमेशा वो होंगे कि ऐसे नंबर जिनके स्टार्ट में ज़ीरो ना आ रहा हो। यानी ज़ीरो अगर स्टार्ट में आ रहा होगा तो फिर तो छोटा डिजिट बनेगा। ऐसे नंबर के जिनके स्टार्ट में 2 आ रहा होगा, यानी अगर हम देखें 7 डिजिट हैं तो हम इधर ब्लैंक स्पेस 7 बना लेते हैं। छः 7 डिजिट। अगर इन 7 में हम पहला जो डिजिट है उसको 2 रखें और बाकी जो मर्ज़ी आ जाए तो वो 1 मिलियन से बड़ा ही होगा। अब 2 हमारे पास कितने हैं, 1, 2 और 3, इनमें से कोई सा भी 2 हो सकता है। इसी तरह अगर हम दूसरी दफ़ा बनाएं नंबर पॉसिबल जो हो, अगर उसको हम बनाएं तो वो ऐसा नंबर बन सकता है कि जिसका स्टार्ट में 3 आए। कैसे 3 आए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम ब्लैंक स्पेस बना लें कि जिनको हमने फिल करना है। ये 7 स्पेसेस आ गई हैं। अब ये क्योंकि 1 मिलियन है तो 1 से बड़ा जो नंबर होगा, ज़ाहिर बात है जब हमने ग्रेटर की बात की है तो जो 1 से बड़े नंबर हैं वो स्टार्ट में आना चाहिए। अब 1 से बड़ा 2 था, अब 2 में भी फिर वेरिएशन है, 3 2 हैं, 3 में से कोई सा भी 2 हो सकता है स्टार्ट में। इसी तरह ऐसा नंबर 7 डिजिट वाला कि जिसके स्टार्ट में 3 आ जाए वो भी 1 मिलियन से बड़ा होगा। और फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारे डिजिट्स दिए गए थे उनमें से 4 रहता है अभी। अगर 4 किसी 7 डिजिट नंबर के स्टार्ट में आ जाएगा तो वो भी 1 मिलियन से डेफिनेटली बड़ा होगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि अगर स्टार्ट में हम पहले नंबर पे पहले
जगह पे अगर हम 4 रखें तो इससे बनने वाला जो 7 डिजिट नंबर होगा वो भी ग्रेटर ही होगा। अब अगर हम देखें इसकी परमुटेशंस निकालना चाहें तो 2 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर हैं उनमें जो बाकी स्पेसेस हमारे पास बची हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो हम कह सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस है या ब्लैंक स्पेसेस दैट इज़ 6। अब उसके बाद 2, चूँकि ये फिक्स हो चुका है और बाकी जो दो नंबर रह गए ये वाला, इसको हम कह दें कि ये रिपीट हो रहा है, यानी जो n1 है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। और ये था क्या, ये 2 था। जैसे हमने प्रीवियस के अंदर ABC के बारे में बात की प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, तो वो जो रिपीट हो रहे थे हमने ब्रैकेट में लिखा कि LMN क्या चीज़ रिपीट हो रही है, कितनी दफ़ा हो रही है, उसके बारे में लिख दिया था। और साथ में अगर हम लिखें n2 तो n2 ये ज़ीरो है, हम ज़ीरो को भी कह सकते हैं 1 टाइम आ रही है, यानी ये ज़ीरो थी। उसके बाद अगर हम n3 नाम रख दें, किस चीज़ का नाम रख दें, 3 का ही रख देते हैं फ़र्ज़ किया, तो ये 1 आ गया। इसी तरह जो n4 है वो 2 है और ये थे क्या, ये 4 थे। यानी जो डिजिट यूज़ हो रहे हैं 0 2 3 4, तो हमने 0 2 3 और 4 हमने इनका बता दिया है जनाब कि ये कितनी कितनी दफ़ा आ रहे हैं। अब परमुटेशन का फार्मूला होता है कि जिसके अंदर चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, तमाम डिफरेंट नहीं होती। उसका फार्मूला क्या था, वो फार्मूला ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि n n1 n2 n3, और जब इसको ओपन करते हैं तो n फैक्टोरियल ओवर n1 n2 n3 फैक्टोरियल्स आते जाते हैं। अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये है 6, ऊपर 6 है टोटल, और नीचे अगर हम देखें तो 2 भी आ रहा है 2 टाइम, n2 1 है और n3 1 है, n4 देखें तो ये 2 है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल देन 1 फैक्टोरियल देन 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम आप कैंसिल करना चाहें या इसको सॉल्व करना चाहें तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, 6 5 4 एंड 3 एंड 2 फैक्टोरियल, और नीचे देखें तो ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, और 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख के इससे कैंसिल कर देते हैं। अब 2 है, 2 2 4 करते हैं, बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया 6 5 3 एंड 2। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 30 और फिर 90 हो गया, 180 बन गया ये टोटल। तो ऐसे आदाद जो 7 डिजिट हो और उनके स्टार्ट में 2 आ रहा हो तो उनकी तादाद होगी 180। तो हमने इसमें से ये जो पहले वाला था ये कंडीशन वाला सॉल्व कर लिया। सिमिलरली हम कंडीशन नंबर 3 वाला करेंगे, और वो मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ। उसको रेड पेंसिल से हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, उसमें अगर देखें तो टोटल जो हमारे पास स्पेसेस हैं जिनमें हम नंबर पुट कर सकते हैं वो 6 बच गई हैं, तो इसका टोटल नंबर 6 आ गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें जो बाकी हैं 3 के अलावा, यानी इस 3 को तो हमने फ़िक्स कर लिया, अब बाकी नंबर कौन कौन से रह गए हैं, उनकी तादाद कितनी है, क्योंकि हमने उनका फैक्टोरियल अप्लाई करना है। तो अगर देखा जाए तो जो ज़ीरो है ये एक दफ़ा आ रही है, यानी n1 ये एक दफ़ा आ रही है क्या, ये ज़ीरो है। इसमें ही अगर देखें n2 तो वो 1 2 और 3 दफ़ा आ रहा है क्या चीज़, ये 2 है। उसके बाद अगर 3 देखें तो ये तो पहले यूज़ हो चुका है, 4 रह गया, तो इसको हम लिखेंगे, ये n3 बन जाएगा। n3 क्या है, ये है जी 2 टाइम है, सॉरी, और है क्या, है ये 4। वैल्यूज़ आ गई हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं परमुटेशंस का। वो कैसे, कि टोटल तादाद 6 थी, ये आ गया, 6 के बाद 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 2 है। इनका फैक्टोरियल अप्लाई कर देते हैं, 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही है, लिख रहे हैं या ना लिखें, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप इसको अगर ओपन करें ये बन जाएगा 6 5
4 एंड 3 फैक्टोरियल, और नीचे अगर देखें तो ये 3 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, कैसे कैंसिल हो रहे हैं? 3 फैक्टोरियल विद 3 फैक्टोरियल, 2 1s 2 and 2, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 6.30 तो 60, तो ये 60 आ गया। ये उस वक़्त आया है, उन नंबर्स की तादाद है कि जिनके स्टार्ट में 3 होगा। इसी तरह अगर हम निकालना चाहें ऐसे नंबर्स कि जिनके स्टार्ट में पहला जो डिजिट है वो 4 आ जाए, तो बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही हम चलते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। इसको देखें तो मैं इसको ग्रीन पेंसिल से कर देता हूँ, कलर से। इसमें टोटल जो तादाद खाली है वो 6 ही है जिनको हमने फिल करना है, और 4 यूज़ हो चुका है, यानी 4 फिक्स हो चुका है। अब जो बाकी बच गई हैं, अब इन दोनों में से कोई सा भी एक 4 फिक्स हो गया। बाकी अगर हम देखें तो इसमें जो n1 है वो 0 की तादाद है, एक है। फिर हम n2 की बात कर लेते हैं। n2 इसमें 2 है, कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा आ रहे हैं कौन? 2 हैं जी। फिर हम n3 की बात करते हैं। n3 क्या चीज़ है? 3 है, इसकी तादाद एक है क्या था? 3 था। फिर उसके बाद हम 4 की बात करते हैं। n4 ये एक है, बिकॉज एक तो स्टार्ट में चला गया, पीछे एक रह गया, और ये था क्या? ये 4 था। तो हमने इस तरह से मेंशन कर दिया। अब इसके ऊपर भी वही परमुटेशन का फार्मूला लगाएंगे। कौन सी परमुटेशन? जिसमें तमाम चीज़ें डिफरेंट नहीं होती, रिपीट हो रही होती हैं। तो इसमें भी यही फार्मूला 6, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3, और फिर उसके बाद 1, और फिर 1। तो इसको जब हम राइट डाउन करेंगे ओपन करके, ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 है, 3 फैक्टोरियल नीचे मैं लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा 6 5 4 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी 3 फैक्टोरियल है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रहेगा 6.30 और 30 4 120, यानी 5 4 20 और 6 दोबारा जी 120 आ जाएगा। अब क्योंकि ये जो परमुटेशन आई है ये उस नंबर की आई है कि जिसके स्टार्ट में 4 आएगा। हमने 3 वाला केस कर लिया, 4 वाला केस कर लिया। अब हमने जो क्वेश्चन के अंदर बताना था वो ये डिमांड थी कि हम ये बताएं कि 1 मिलियन से बड़े कितने हम बना सकते हैं। तो उसमें हम 2 वाले 180 बना सकते हैं कि जिसके स्टार्ट में 2 होगा, 180 बना सकते हैं। जिसके स्टार्ट में 3 होगा वो हम 60 बना सकते हैं, और जिसके शुरू में पहला डिजिट 4 होगा वो हम 120 बना सकते हैं। अब टोटल कितने हम बना सकते हैं? तो मैं इधर लिख देता हूँ टोटल। हम तीनों को सम अप करेंगे, 60 प्लस 180 प्लस 120, तो ये आई थिंक 120 एंड 60 180 180, तो ये 360 बन गया। 360 नंबर हम बड़े बना सकते हैं जो कि 1 मिलियन से होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 ये ख़त्म हो चुका है। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बिल्कुल इसी लेक्चर के अंदर ही हम कवर करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम डिजिट्स 2 2 3 3 4 4, यानी ये 6 डिजिट्स हैं, इनसे हमने बताना है कि हम कितने पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं। अब देखें, वैसे तो अगर होता डिफरेंट नंबर्स तो हम इनका फैक्टोरियल ले लेते तो हमें पता चल जाता कितने नंबर बन सकते हैं। लेकिन इधर 2 भी 2 टाइम आ रहा है, 3 भी 2 टाइम आ रहा है, 4 भी 2 टाइम आ रहा है। तो इस पे हमारा जो थ्योरी हमने पढ़ी है ना कि नॉट ऑल डिफरेंट, यानी तमाम जब डिफरेंट नहीं होती तो उस वक़्त हम इनके ऊपर एक फार्मूला लगाते हैं जिसको हम रेपिटेशन फार्मूला भी बोल सकते हैं, कि जो रिपीट के लिए परमुटेशंस का फार्मूला या फैक्टोरियल का फार्मूला बनता है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब कैसे अप्लाई होगा? क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में जस्ट उसने इतना पूछा हमसे कि बताएं कि 6 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, और दूसरे पार्ट में पूछा है कि उनमें से जो बन जाएंगे उनमें से जो 400,000 यानी 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में कितने होंगे। तो ये सेकंड पार्ट मैं इधर बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट हम इधर करते हैं कि टोटल जो हमारे पास डिजिट हैं उसने हमें डिमांड की है वो है 6 डिजिट नंबर। वैसे हैं भी हमारे पास 6। अब इनमें रिपीट कितने हो रहे हैं? अगर हम बात करें n1 जो कि 2 हैं, तो ये 2 थे। उसके बाद अगर हम बात करें n2 की, तो ये 3 की तादाद है जो कि 2 है। किसकी तादाद है? 3 की।
तो ये ब्रैकेट्स में जैसे हम लिखते आ रहे हैं, इसी तरह ये जो तीसरा हमारे पास नंबर होगा वो कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, और वो है कौन सा, वो 4 है, तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ कि कौन सा नंबर कितनी दफ़ा आ रहा है, ताकि मिक्स अप ना हो जाए। अब हम इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, जब रिपीट हो रहे हो नंबर, वो होता है 6, और जितने नंबर नीचे रिपीट हो रहे हैं 2, और n2 की वैल्यू भी 2 है, n3 की वैल्यू भी 2 है। तो ये बन गया फार्मूला। इसका मतलब है 6 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे इस 2 का मतलब है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अगर हम इसको ओपन करें और ओपन करके सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सीधा सीधा जवाब इसका आ रहा है। कैलकुलेटर पे अगर हम देखें तो ये 90 बनेगा, यानी इसको ओपन कर लें, कैंसिल होने के बाद जो वैल्यूज़ बचेंगी वो 90 बनेंगी। अब ये क्वेश्चन का पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है, यानी ये अगर हमारे पास ये वाले डिजिट्स हों, ये वाले, तो हम इससे 90 नंबर हम बना सकते हैं कि जिनके अंदर 6 डिजिट हो। कभी उनमें 2 पहले आ रहा होगा, कभी 3 पहले आ रहा होगा, कभी 4 पहले आ रहा होगा, क्योंकि उसने कंडीशन नहीं लगाई प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसलिए हम फाइंड नहीं करेंगे, हम जस्ट उनकी तादाद बता देंगे कि उनकी तादाद 90 होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर बी की तरफ। ये पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में सो सिंपल, जस्ट हमें इतनी डिमांड की गई है कि जो 400,000 और 430,000, यानी 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में कितने नंबर होंगे, उनकी तादाद बतानी है। तो पहले तो हम इसकी थोड़ी सी शक्ल देखते हैं कि पहला जो नंबर है वो 4 है, यानी जो हम नंबर बनाएं उसका पहला डिजिट 4 होना चाहिए। अगर हम इधर रखते हैं 4 के अलावा कोई नंबर, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम 3 रखते हैं पहला नंबर, तो वो तो इससे छोटा हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो वो इससे छोटा हो जाएगा, यानी 2 लाख बनेगा, 3 लाख बनेगा। हमें चाहिए 4 लाख और 430 के दरमियान में, यानी पहला डिजिट उसका 4 ही होगा। अब 4 के बाद ये देखें 0 है और इधर 3 है, यानी 3 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। अब 0 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो, तो हमारे पास इसमें जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो बनेगी जस्ट 2 वाली, यानी इधर दूसरे नंबर पे 2 बने, यानी इधर इसको अगर हम देखें 40 है, इधर अगर हम देखें तो 43 है, 43। इन दोनों के दरमियान में कौन सा डिजिट बन सकता है? अगर हम 2 को साथ मिलाएं 4 के तो 42 बनता है, ये ठीक है। अगर हम 3 मिलाते हैं तो वो 43 बन जाएगा, जो कि इस कैटेगरी में आ जाएगा। अब 43 अगर स्टार्ट में आता है, बाकी कोई भी नंबर लगाएंगे वो इससे बढ़ जाएगा, तो 3 कैंसिल हो गया। अगर 4 के साथ हम 4 लगाते हैं तो 44 बनता है, वो वैसे ही इससे बड़ा हो जाएगा। अब हमें पता चला कि एक ऐसा डिजिट हमें काम देगा जिसका पहला ऐसा नंबर काम देगा जिसका पहला डिजिट 4 हो और दूसरा डिजिट 2 हो। इसके अलावा हमने 6 स्पेसेस पूरी करनी, 2 ये होगी और 4 ये वाली, 6 स्पेसेस पूरी होगी, 6 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा। अब देखें हमारे पास जो खाली जगह बची हैं वो हैं 4। हमारे पास n कितनी है? n है 4 तादाद। अब 4 यूज़ हो चुका है, 2 यूज़ हो चुका है, यानी ये वाला 4 यूज़ हो चुका है, ये वाला 2 यूज़ हो चुका है। बाकी हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम इसमें n1 देखें तो n1 हम 2 कह लेते हैं, जो कि एक ही है, क्योंकि पहले वाला 2 तो फिक्स हो गया ना। अब उसके बाद n2 की बात करते हैं, तो n2 हम 3 को कह लेते हैं। इसमें 3 कितने दफ़ा आ रहा है जी? 2 टाइम आ रहा है। कौन आ रहा है जी? 3 आ रहा है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद हम n3 लेते हैं। n3 क्या है जी? 4 की तादाद। 4 कितनी दफ़ा आ रहा है जी? एक दफ़ा आ रहा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4, यानी जो 4 है वो एक दफ़ा आ रहा है। इसके ऊपर भी अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं परमुटेशन का, और उसके बाद सिंप्लीफाई करें। अगर ऊपर बन रहा है 4 फैक्टोरियल और नीचे बन रहा है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ओपन करें तो 4 3 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा नीचे, और बाकी 12 जवाब आ गया। अब ऐसे नंबर्स जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में हैं उनकी तादाद 12 है। वैसे जो हमने नंबर निकाले थे कि 6 डिजिट्स को यूज़ करते हुए कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो उनकी तादाद 90 आई थी।
अब 90 में से जो 12 हैं वो ऐसे होंगे जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान होंगे। बाकी जो होंगे वो या तो इससे कम होंगे या इससे बड़े वाले होंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी ख़त्म हो गया 5। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को, कि उनको कैसे डील करना है और कैसे सॉल्व करना है। थ्रू आउट इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसी चीज़ की प्रैक्टिस है कि कैसे हमने परमुटेशंस जो कि एक जैसे नहीं होते उनको कैसे सॉल्व करना है।